नमस्कार दोस्तों, इस समय देश के लगभग 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर नागरिक से उनके मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी के साथ साथ नागरिकता से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है और यह प्रक्रिया फरवरी 2026 तक देश के 12 बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में पूरी की जाएगी। अगर आप यूपी से हैं तो आपको यह भी पता होगा कि BLO घर घर जाकर SIR फॉर्म बांट रहे हैं और लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के लिए यह काम मुश्किल बन गया है क्योंकि हर किसी के पास सभी जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया था जो ऐसे लाखों लोगों के लिए राहत का कारण बन सकता है। कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं जिनकी मदद से आप इस पूरे अभियान के दौरान खुद को कानूनी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी नागरिकता को सही और वैध तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, यह अभियान अभी केवल यूपी से शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं या आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर कौन से कागजात आपके लिए जरूरी हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हजारों परिवार इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो आप आसानी से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही साफ साफ बता दूं कि ये दस्तावेज केवल सहायक साबित होते हैं, ये नागरिकता का मुख्य प्रमाण नहीं होते। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम आपको वो सभी जरूरी और सही दस्तावेजों के बारे में बताएंगे जिनकी असल में जरूरत पड़ती है, और वह आसान तरीके भी बताएंगे जिनसे आप बिना घबराए अपनी नागरिकता को सही ढंग से साबित कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में ऐसी जरूरी और सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई उस गाइडलाइन की जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा अहम बना दिया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात रखी कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। खास तौर पर इस SIR अभियान के दौरान अगर कोई व्यक्ति इन दस्तावेजों को दिखाकर अपनी नागरिकता साबित करने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि जब ये सारे दस्तावेज खुद भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं तो फिर आखिर इन्हें नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा? आखिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड तो सरकारी ही पहचान पत्र हैं, फिर भी इन्हें इस प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया है? यही बात आम लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रही है क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि कौन सा दस्तावेज सही है और कौन सा नहीं। लेकिन दोस्तों, इसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको आगे यह बताने वाला हूं कि ऐसे वक्त में आपको क्या करना चाहिए, किन सही दस्तावेजों को समय रहते तैयार रखना है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप खुद को इस परेशानी से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत से लोग डर के माहौल में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप बिना किसी तनाव के यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अब यह समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता साबित करने के लिए मान्य माना है, ताकि आप इस पूरी परेशानी से बाहर निकल सकें और आगे चलकर किसी भी तरह की कानूनी दिक्कत से बच सकें। सबसे पहले यह बात सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दी गई है कि आधार कार्ड केवल एक पहचान का दस्तावेज है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी आधार कार्ड यह बताता है कि आप कौन हैं, लेकिन यह साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं। अब सोचिए दोस्तों, इससे ज्यादा उलझन भरी स्थिति और क्या हो सकती है? सरकार खुद आधार कार्ड बनवाती है लेकिन फिर कहती है कि इससे नागरिकता साबित नहीं होती। अब अगर राशन कार्ड की बात करें तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़े की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कई लोगों के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड होते हैं या किसी और के नाम पर भी कार्ड बने हुए मिल जाते हैं, इसलिए इससे नागरिकता साबित नहीं मानी जा सकती। अब अगर बात करें वोटर ID कार्ड की तो चुनाव आयोग का कहना है कि यह केवल पिछली मतदाता सूचियों का आधार होता है, लेकिन नए सत्यापन के समय इसका दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होता है। मतलब यह कि अगर आपने पहले से वोटर कार्ड बनवा रखा है तब भी अगले चुनाव से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर से जांचा जाएगा, दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे और पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उसमें जो सबसे पहला और मजबूत दस्तावेज बताया गया है वह है जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बना हुआ है तो यह आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता है और इसे भारतीय नागरिकता का एक ठोस आधार माना जाता है। यानी सबसे पहला अहम डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया है भारतीय पासपोर्ट। अगर आपके पास भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया एक वैध पासपोर्ट है तो यह सीधा यह साबित करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। इसमें किसी तरह की कोई खास उलझन नहीं होती। अब तीसरा जरूरी दस्तावेज आता है नागरिकता प्रमाण पत्र, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप भी कहा जाता है। अगर आपने नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है
तो आपके पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई मामलों में यह प्रमाण पत्र आपके माता पिता या दादा दादी की नागरिकता के आधार पर जारी किया जाता है, खास तौर पर अगर उनके जन्म से जुड़े दस्तावेज उस समय के हों जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो ऐसे रिकॉर्ड आपकी नागरिकता साबित करने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुछ दस्तावेजों को सीधे तौर पर नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह से फंस गए हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज भी होते हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से सहायक प्रमाण के रूप में माने जा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने रिकॉर्ड हैं, तो उन्हें भी सहायक डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके अलावा आपके स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट, बैंक रिकॉर्ड, LIC या पोस्ट ऑफिस से जुड़े कागजात, या फिर अगर आपने कभी सरकारी नौकरी या सरकारी संस्थान में काम किया है तो उससे जुड़ा कोई भी प्रमाण, यह सभी सहायक दस्तावेजों की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर मैं अपनी एक राय भी साझा करना चाहता हूँ। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट खुद भारत सरकार बनाती है, लेकिन फिर यह कहा जाता है कि इन्हें नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं माना जाएगा। इससे आम लोगों के बीच भ्रम और डर की स्थिति बनती है। गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट होना हर बार संभव भी नहीं होता, और जब जांच करने वाली टीम घर पर आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या दिखाएं। इसी वजह से हम यही समझाना चाहते हैं कि आप पहले से खुद को तैयार रखें। अगर आपके पास वे डॉक्यूमेंट नहीं हैं जिन्हें सीधे तौर पर मान्य माना जाता है, तो कम से कम सहायक दस्तावेज जरूर इकट्ठा करके रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अधिकारियों को कुछ न कुछ प्रमाण जरूर दिखा सकें। अब एक सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है वह यह है कि भारतीय नागरिकता का अंतिम फैसला चुनाव आयोग नहीं करता, बल्कि गृह मंत्रालय करता है। यानी अगर नागरिकता साबित करने की बात आती है तो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट माने जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट सिर्फ सहायक भूमिका निभाएंगे, अंतिम निर्णय के आधार नहीं बनेंगे। इसीलिए समय यही है कि हम सभी सजग रहें, जागरूक रहें और पहले से खुद को तैयार रखें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।